फिजियोथेरेपी में स्कोप क्या है, फिजियोथेरेपी में एडमिशन तो ले लिया, इसका क्या फ्यूचर है, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन हमें देखने मिलते हैं। सो यस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विभा रायवाकर एंड फाइनली फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। सो पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्रू आउट द कोर्स हमें क्या क्या सीखने मिलता है, एंड स्कोप के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू, छोटा सा जिस्ट, उसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो चेक नहीं किया है तो फिर मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाकर अभी देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल रिगार्डिंग द स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 7 मेजर स्कोप्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो पहला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोप आ जाता है वो है क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो या तो होम विजिट करते हैं या तो किसी क्लिनिक के अंडर एज ए असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, या तो अपना खुद का क्लिनिक, खुद का सेटअप खोल सकते हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को रिहैब दे सकते हैं, या कोई रिहैब सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, जीरियाट्रिक रिहैब, पीडियाट्रिक रिहैब। सो बेसिकली ये रोल होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस का। जितना ज़्यादा हमें इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा उतना ज़्यादा हमारा हैंड्स ऑन स्किल्स बढ़ेगा। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं हम स्ट्रोक के पेशेंट का। जो पेशेंट्स क्लिनिक नहीं आ पाते या जो हॉस्पिटल नहीं आ पाते, उनको चल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उनको वापस इंडिपेंडेंटली चला पाना, ये फिजियोथेरेपी हम उनको उनके घर जाके दे सकते हैं, उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, एक 1 आवर का फिजियोथेरेपी सेशन लेके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके, ठीक है, उनको फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस बता के। जितना ज़्यादा पेशेंट को भी इस बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस होगा कि हाँ भाई इसमें हम ठीक होते हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है और डेली एक्सरसाइज करनी होती है, राइट। सो यस, ये था हमारा पहला पॉइंट, क्लिनिकल प्रैक्टिस। सेकंड आ जाता है हमारा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, तो इसमें हम स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स जा सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या एथलेट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन हो सकते हैं। ये एक ग्रोइंग फील्ड है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंडर। एथलेट इंजरी प्रिवेंशन का हमारा रोल होता है इसमें, और अगर इंजरी हो भी जाती है तो फिर उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है कि अगर हमें कुछ लग गया, अगर हम मूवमेंट में हमें कुछ दिक्कत हो रही है तो ही हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे। हाँ, वो भी हमारा एक रोल है, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर रोल, दैट इज़ अ सिंगल पार्ट ऑफ आवर रोल, बट हमारा रोल इससे ज़्यादा भी है। अगर हमें हमारा परफॉर्मेंस एनहांस करना है, हमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो भी फिजियोथेरेपिस्ट प्ले अ वेरी वेरी क्रिशियल रोल इन एनहांसिंग योर परफॉर्मेंसेस। और एक मिसकंसेप्शन जो हमें देखने मिलता है वो है कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ये एक्सरसाइज घर पे भी कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है, विल डू दैट एट होम, बट नहीं, इसके पीछे जो मसल का इन्वॉल्वमेंट है, इसके पीछे की जो एनाटॉमी है, इसके पीछे का जो बायोमैकेनिक्स है, दैट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे देन एनी अदर नॉर्मल पर्सन। ओके, सो लिसन टू योर फिजियोथेरेपिस्ट एंड उनके गाइडेंस के अंडर ही आप अपनी एक्सरसाइज करें। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। थर्ड आ जाता है हमारा एकेडमिशियन। सो जो लोग इंटरेस्टेड है टीचिंग में, बच्चों को पढ़ाने में, वो लोग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं, या तो एज अ एक्सटर्नल लेक्चरर ज्वाइन हो सकते हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स देते हो। ठीक है, जो दोज आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग द यंग एस्पायरेंट्स इन फिजियोथेरेपी, सो यू कैन बी अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है इंडिया में, क्योंकि फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो प्रोफेसर्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे फिजियोथेरेपी का अवेयरनेस लोगों को समझ रहा है, वैसे वैसे वो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं फिजियोथेरेपी में। सो येस, दिस इज ऑल्सो गुड करियर ऑप्शन फॉर योर फ्यूचर आफ्टर परसुइंग योर फिजियोथेरेपी। बट हाँ, एकेडमिशियन, टीचर, प्रोफेसर बनने के लिए फिजियोथेरेपी BPTH, this degree is not sufficient, you have to pursue your masters as well for being eligible as an academician. Okay, फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है रिसर्च एंड इनोवेशंस। काफ़ी लोग जिन्होंने अपना PhD परस्यू करा हुआ, वो एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। सपोज कोई भी एक कंडीशन ले लीजिए, उसमें हम पेशेंट को और कैसे इनोवेटिव तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बाय एंगेजिंग द पेशेंट्स माइंड इनटू सम अदर एक्टिविटी एंड साइमल्टेनियसली मेकिंग देम डू द एक्सरसाइजेस, जिससे पेशेंट्स बोर ना हो जाए कि क्या वही कर रहे हैं हम। ठीक है, इससे पेशेंट का माइंड भी एंगेज रहेगा और वो एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ऐसे क्या नए नए तरीके आप ला सकते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए कोई भी कंडीशन में, इसको रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स आप अपने पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी लोगों को, काफ़ी दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट को, हमारे फील्ड को काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, अ रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट टू बी अ रिसर्चर्स, टू ब्रिंग न्यू एडवांसमेंट्स इन अवर फील्ड। ओके, फिफ्थ रोल आ जाता है हमारा स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स। इसमें आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लिनिक्स में ज्वाइन हो सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज स्पोर्ट्स का हो गया, पीडियाट्रिक का क्लिनिक हो गया जो सिर्फ फोकस्ड है पीडियाट्रिक पेशेंट्स पे, वो भी पीडियाट्रिक्स में न्यूरो या फिर ऑर्थो, मतलब कंजनाइटल जिनको कोई कंडीशन है, CTB हो गया या स्कोलियोसिस हो गया, कोई भी। ठीक है, कोई जीरियाट्रिक रिहैब सेंटर है, कोई एक पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पे फोकस्ड रिहैब सेंटर है, जैसे यू मे बी अवेयर ऑफ एकमर व्हिच इज लोकेटेड इन मुंबई। सो for this you need an expertise, you need an experience in that particular field to join the particular area. Okay,
सो ये भी एक रोल है स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स फिजियोथेरेपिस्ट का. Apart from all these clinics, academicians, specialized clinics, sports and fitness, there are many more roles of physiotherapist जो काफ़ी underrated है और जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि हाँ भाई हमारा ये भी रोल होता है apart from all this. Okay, ये हमारा 6th रोल भी आ जाता है, that is public health and community programs. So public health and community programs में basically आप as a physiotherapist NGOs कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं जिससे फिजियोथेरेपी का अवेयरनेस बढ़े अमॉन्ग द पीपल. ठीक है, फिजिकल अवेयरनेस बढ़े लोगों के बीच में, लोगों को समझे कि मूवमेंट इज मेडिसिन. यू हैव टू कीप मूविंग, यू हैव टू कीप डूइंग एक्सरसाइजेस टू बी फिट. ओके, एट अ ब्रॉडर कम्युनिटी लेवल. ठीक है, यू कैन डू दिस एज वेल एज अ रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट. जीरियाट्रिक पेशेंट्स में आप अवेयरनेस फैला सकते हैं टू कीप मूविंग, कीप वॉकिंग. ठीक है, कि एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना है. दिस इज ऑल्सो एन अंडररेटेड रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट. ठीक है, विद दिस कमिंग टू अवर 7th एंड सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स. जो अर्गोनॉमिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है कि जो ऑफिस वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी नेक पेन, शोल्डर पेन काफ़ी कॉमन हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूस ऐसे पोजीशन में बैठ के लैपटॉप पे ऐसे काम करते रहना होता है उनको. राइट, तो उनको पोस्चर करेक्शन बताना, करेक्ट वे ऑफ मेंटेनिंग योर बॉडी एट अ प्रॉपर अलाइनमेंट वो बताना. ठीक है, प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स बताना कि कैसे बैठना है, कैसे एवरी 30 मिनट्स में यू हैव टू कीप स्ट्रेचिंग. बैठे बैठे व्हाट ऑल स्ट्रेचेस कैन यू डू टू प्रिवेंट बैक पेन, नेक पेन. ठीक है, so this is also one more role of physiotherapist to enhance overall employee growth by suggesting proper ergonomics, by giving them proper posture correction advices and posture correction exercises to prevent them from neck pain, shoulder pain, etc. ठीक है, so काफ़ी सारे रोल्स हम लोग ने यहाँ तक समझ लिए है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. लास्ट या और एक पॉइंट आ जाता है टेली हेल्थ कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी रोल्स. ठीक है, तो जो रूरल एरियाज़ में पेशेंट्स होते हैं जिन तक हम नहीं पहुँच पाते, तो वी कैन कंसल्ट देम थ्रू टेली रिहैब. ठीक है, एंड गिव देम प्रॉपर एडवाइसेस ऑन देयर कंडीशन. ठीक है, कंसल्ट देम सम एक्सरसाइजेस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग फील्ड इन फिजियोथेरेपी. बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें एडवाइस दे सकते हैं कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए को पेन प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट. सो ये थे फिजियोथेरेपिस्ट के रोल जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है या दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि हमारा कहाँ कहाँ रोल होता है, हम कैसे लोगों को पेन से प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर पेन हो रहा है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन से फील्ड्स में जाके कौन से अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट हम कर सकते हैं. ठीक है, आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल फाउंड इट हेल्पफुल. और अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर. Damn.